डेफिनेटली बस आज 13 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की। गजब का वोलेटाइल मूवमेंट हमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहे हैं। कल दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। आज भी हमें शुरुआती आवर्स में पिटाई देखने को मिली थी, बट एट द एंड में मार्केट काफ़ी संभला और कल के लो से बाजार ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करके दिखाया। बट इसी बीच में दोस्तों बाजार में आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ के आज हमें Q3 के नंबर शेड्यूल होते हुए देखने को मिले थे। एक कंपनी दोस्तों जो माइक्रो कैप कैटेगरी की है, जिसको मैंने बहुत ही अर्ली स्टेज में फाइंड आउट किया था और उसमें बहुत ही अच्छे पैसे बने। और दोस्तों ट्रू सेंस में अभी भी कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो इस कंपनी Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी इनलाइन है। बाजार के दौरान ही मतलब मार्केट आवर्स में ही इनके नंबर्स आए थे, बाजार ने चीयरअप किया। तो नंबर्स में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है उसको मैं दोस्तों अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा, और इस इंडस्ट्री में क्यों पैसे नहीं बन रहे हैं उसको भी गैस बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही कंक्लूजन निकालेंगे कि असल में नंबर्स में क्या गहराई है। नंबर्स को ऊपर से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, अंदर से डाइव मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, सारे फिगर्स रुपीस इन लैक्स हैं। तो ऑफकोर्स अगर करोड़ में कन्वर्ट करें 173 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू था वो गैस घट के 162 हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू की बात की जाए उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 176 से गैस उसमें भी हमें एक मीनिंगफुल डिप देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सरप्राइज़ की बात नहीं है, बिकॉज ये पूरे इंडस्ट्री में ही हमने देखा कि की प्लेयर्स के भी टॉप लाइन ईयरली और क्वार्टरली उतना जंप नहीं है। तो इस कंपनी से भी गैस हम लोग वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार कंपनी के मार्जिन्स में काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, और उसी के फ्रंट हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो 155 करोड़ से गैस कंपनी खर्चे 132 करोड़ जो काफ़ी घट चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 149 से, उसमें गैस हमें स्लाइड गिरावट देखने को मिल रही है, जो आने वाले कल में इनके प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे जो कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा पेश किया है। 17 करोड़ से का सीधा हमें 30 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर जंप है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 26 से 30, उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट की बात की जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है, तो 13 करोड़ से दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट 23 करोड़ 14 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टरली फ्रंट में 22 से भी उछाल हमें देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस हर एक फ्रंट में कंपनीज के मार्जिन्स में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। 12% से गैस मार्जिन्स कंपनी के 19% के आसपास आए, और यही रीज़न है इसकी कंपनी के टॉप लाइन थोड़ी गिरने के बावजूद भी कंपनी के नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5.61 का EPS 9.67 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें स्लाइट उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जिनके क्वार्टरली EPS लगभग 10 के बराबर है, अगर वो दोस्तों 13-14 के PE मिलता है तो सही में दोस्तों उस कंपनी में एक बार आप अपनी नज़र को दोहरा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, पाइप को बिलोंग करने वाली कंपनी है, PVC को बिलोंग करने वाली कंपनी, और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भी काम करती है। तो इस बार दोस्तों इनकी पाइप एंड फिटिंग के बिजनेस की बात की जाए 99 से 99 ही है। क्वार्टरली फ्रंट में 101 से 99 है। लेकिन दोस्तों जो मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिल रहे हैं 72 से 59 और ऑफकोर्स 69 से 59, मतलब दोस्तों इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस जो हमने SRF में देखा और वेरियस कंपनी में देखा जो कि डाउन है। मार्केट ही ऐसा है, इसी का इस कैटेगरी की वजह से इनके टॉप लाइन सेल्स थोड़े बहुत डाउन है। लेकिन यस, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये गैस इस क्वार्टर में काफ़ी अनमैचेबल है। स्टॉक की बात की जाए मार्केट आवर्स में गैस नंबर्स हमें देखने को मिले। ऑफकोर्स आज के डे लो से कंपनी काफ़ी भागी, 400 के नीचे गैस कंपनी भागी थी, गिरी थी, और उसके बाद हमें 433 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आज इंटरडे हाई की बात की जाए 4% के ऊपर दिखाई दे रहा था। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीना में गैस कंपनी 60% पैसे बना के दी हैं। और टॉप से अगर आप कंपेयर करें ना, तो पिछले 6 महीने में गैस अगर आप ठीक से देखें तो कंपनी का टॉप टू टॉप उसी लेवल पे कॉन्सोलिडेट कर रही है। बट पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में बहुत तेज़ी से इनके शेयर प्राइस में उपलब्धि हुई थी। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कंपनी 168% के आसपास चढ़ी, और जिन्होंने गैस पेन झेलाना असली पैसे उन्हीं के बने। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की आप सबको अच्छे से पता है कि जब तक गैस आप कमिट नहीं करते हैं कि कोई कंपनी का अगर आप हाथ नहीं छोड़ेंगे उनके ख़राब टाइम में, तो गुड टाइम में गैस उस कंपनी में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो 2 साल गैस कंपनी नहीं चलने के बाद जब सीधा भागी तो 3x पैसे बनते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत लोग गैस पहले से ही इस कंपनी को गेस कर लिए होंगे। मैं इधर पे गैस प्रकाश पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो इस बार बहुत ही हेल्दी नंबर्स को पेश किया है। सो डिस्क्लोजर की बात की जाए, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो डिस्क्लेमर का इसमें देना चाहूँगा कुछ भी करने से पहले
अपनी रिसर्च करे, मेरे बाई और सेल बोलने से गैस कुछ ना करे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे आपको मैं बेहतरीन जो आइडियाज़ है वो देने की कोशिश करता हूँ। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको कंपनी कैसी लगती है। तो कंपनी गैस 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 135 से गैस कंपनी 500 के आसपास गई थी और वहाँ से हमें 10% डिक्लाइन देखने को मिल रही है। और इतना दोस्तों अच्छे होने के बावजूद भी, इतना रनअप होने के बावजूद भी कंपनी हमें बिलो 14 के पी में मिल रही है, जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। रही बात का इस कंपनी के आरओसी की, आरओई की, इनके प्राइस ट्रेडिंग से डबल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि अभी भी इस कंपनी में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उछाल होने की संभावना है आने वाले कल में, अगर नंबर्स ऐसे ही हेल्दी सेट्स आने शुरू हुए तो। और दोस्तों देखना बनता है कि कंपनी के मार्जिन हमें कैसे देखने को मिले। भले ही इनके टॉप लाइन डिक्लाइन थे, जो मैंने आपको साफ साफ स्पष्ट किया, लेकिन दोस्तों इस बार ना कंपनी के बहुत ही अच्छे मार्जिन की वजह से कंपनी के बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है वो बहुत ही रॉक सॉलिड हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले का इस कंपनी 12-13% के आसपास मार्जिन कर रही थी, जो इस बार गैस 19% के आसपास है। और इस बार गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी काफ़ी रॉबस्ट है। तो देख सकते हैं गैस कि पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी 20-22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हर एक क्वार्टर में जनरेट कर रही है, जो अपने आप में गैस 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए ना बहुत ही अच्छा भाव है। बात दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन की ईयरली बेसिस में, तो उसमें का इस डिक्लाइन है। और मेजोरिटी जितने भी तरह के पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस है, सबके जो बिजनेस में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कम हमें देखने को मिल रही है। रही बात डिमांड की कमी होने की वजह से सेल्स थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये पूरा इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी, देर या फिर सवेर। अगर आपको पेशेंस है, कन्विक्शन है, तो ही तो सब होल्ड कर पाएंगे। और एल्स आपको दोस्तों पैनिक होगा बीच बीच में, तब स्टॉक गिरेगा। तो कंपनी के मार्जिन का इस पर बहुत ही अच्छे हैं टीटीएम में, और इसीलिए गैस कंपनी अभी तक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट की। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी की ईपीएस इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए ख़त्म नहीं हुआ है, टीटीएम में गैस 36 है ऑलमोस्ट। और इनके प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 14 है, मतलब गैस ट्रू सेंस में कंपनी अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। एक बार गैस इस कंपनी में तेजी आया और पूरा सेक्टर भागा ना, इस कंपनी में और भी उछाल हो सकता है। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो ऑफकोर्स 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स, ये बहुत ही बढ़िया उपलब्धि है। रही बात बोरोइंग स्कीम, ना के बराबर है। 28 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स हैं, जिसमें गैस 27 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स ना हमें शॉर्ट टर्म वाले दिखाई पड़ते हैं। मोटर होल्डिंग की बात की जाए वो 44% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम है, डीएस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 55% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो इस पर पब्लिक होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि डॉली खन्ना मैम ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा घटाया था, और मुकुल अग्रवाल साहब ने अपने फ्रेश एंट्री 2.5% के आसपास स्टेक से करी थी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं जनरली जो बड़े शार्क्स हैं उनका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना उचित नहीं समझता हूँ, बिकॉज बहुत लोग को लगता है कि उनके पैसे बन रहे हैं, हमारे ये बन जाएंगे, हमने कैसे इनसे पहले खरीदा था। अब ये मैटर बाद में है कि इन्होंने बाद में निवेश किया। चूँकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में गैस मुझे चीज़ दिखाई पड़ा, तो मैं आपको साफ साफ बताया कि बड़े शार्क्स की एंट्री इस कंपनी में देखने को मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे बिग शार्क्स अपने स्टेक को बढ़ाएं घटाएं, हमें भी वही काम करने की आवश्यकता है। बिकॉज मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये हमें पता ही है। बट इस बार का क्वार्टरली नंबर सही में कंपनी के मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छे और सही दिखाई दे रहे हैं। बात करना क्या है, तो मुझे तो गाइस नंबर्स काफ़ी सॉलिड और डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको खरीदने का मन है तो बहुत बार दोस्तों कंपनी 400 के नीचे आती है और फटक से बाउंस बैक होती है। उस लेवल पे अगर आपको ग्रैब करना है आने वाले 3-5 सालों के लिए तो गैस ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको 3-5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो आराम से होल्ड कर सकते हैं, और ख़रीदना चाहते हैं तो छोटी छोटी मात्रा में कह सकते हैं तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए मुझे गैस इसलिए और भी मज़ा आ रहा है ना, बिकॉज पूरा इंटायर पाइप एंड पीवीसी में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, और इस कंपनी में उतनी बड़ी फॉल नहीं, ऊपर से गैस सरप्राइज नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री की आपको पता है कि लीडर कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास है, उसमें भी दोस्तों हमें पिछले 2 साल से टॉप टू टॉप उतने बड़े पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिले। जिन्होंने कैसे इस क्राइसिस भरे माहौल में खरीदा उनके अल्फा जनरेट हुए। बट येस, आपको ये समझना है कि पूरे पाइप एंड पीवीसी में पैसे नहीं बन रहे हैं, और ये कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट करती है तो जब दोस्तों इस इंडस्ट्री में बुल रन रैली शुरू होगी, जो कभी ना कभी दोस्तों आएगी, भले आ जाए या फिर 6 महीना के बाद अच्छे पैसे बनेंगे। तो इंटायर सेक्टर गैस बहुत नहीं भाग रहा है, जिसमें एस्ट्रल जैसे नामी कंपनी भी अभी के टाइम चुपचाप बैठी हुई है। दोस्तों सुप्रीम की बात की जाए बीच में 5000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था ऑलमोस्ट, वहाँ से गैस हमें 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस देखा गया ना, पूरा का पूरा इंडस्ट्री इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत गिरा ज़रूर है।
दोस्तों अपोलो पाइप्स की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, उन सब में भी गैस यही घटनाक्रम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर प्रकाश पाइप तो इतना अच्छा भाग गया, प्रिंस पाइप कब भागेगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात का कोई गारंटी नहीं है कि आपकी होल्डिंग वाली कंपनी कब एग्जैक्ट किस फॉर्म में भागेगी, बट येस वैल्यूएशन मैटर करते हैं। इनके प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 29 के आसपास हो चुका है, जो बीच में इनके अर्निंग्स खराब होने की वजह से 70 के आसपास था, तो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इस बात को दोस्तों हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री, जिसमें एस्ट्रल, सुप्रीम, प्रिंस, अपोलो, बहुत सारे प्लास्टिक पाइप्स एंड पीवीसी के बिजनेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि गुड टाइम के बाद थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं। और उसी बीच में कैसे पीपीएल आउटस्टैंडिंग नंबर्स पेश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मैं फिर से बोलना चाहूँगा, डिस्क्लेमर हमारे पास इसका मतलब ये नहीं है आपको खरीदना है। आपने राय विचार करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके अपना फर्दर काम या फिर जो भी कॉल है आप उसको ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस इस खराब क्राइसिस भरे माहौल में, जहाँ पे लीडर्स कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, पीपीएल ने तो गैस बहुत डिसेंट नंबर्स इस क्वार्टर में पेश किए हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और बाइंग भी की है तो कौन से लेवल्स में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।